औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने दिल में हज के लिए सच्चा और पक्का इरादा रखते हैं। अल्लाह आपको इस इरादे को कामयाब करे, आपके हज को कबूल करे और आपके हज में आने वाली तमाम मुश्किलात और आजमाइश को अल्लाह दूर करे। आमीन। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट में आपको जो चीज़ें नहीं लेकर जानी है वह सारी बातें आपको भी बताया गया है। इंशाल्लाह आपको उसको ध्यान में रखना है। पैकिंग के लिए आपको सबसे पहले 2 बड़े बैग लेने हैं जिनकी कैपेसिटी 20 केजी के होने चाहिए और एक आपको हैंड बैग रखना है जो 7 केजी की कैपेसिटी का होना चाहिए। इन तीनों बैगों में आपको आपका नाम, कवर नंबर, एड्रेस, एम्बार्केशन पॉइंट और फ्लाइट नंबर ये आपको उस पर मेंशन करना होगा। तो इन तीनों बैगों का डायमेंशन जो है यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ आपको 2 बैग ऐसे ज़रूर ले लेने हैं। ये जो बैग आपको दिख रहा है ये बैकपैक है। बैकपैक को आपको ज़रूर अपने साथ रखना है। जब आप मीना में जाएंगे तो ये बैकपैक में आपके ज़रूरत के सारे सामान आप पैक करके ले जाएंगे। आगे इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी कि इस बैग में आपको कौन कौन सी चीज़ों को रखना है। ये जो कमर में बांधने वाला जो आपको बैग दिख रहा है ये बैग आपको हालत एहराम में अपने कमर पे बांधनी है, जिसमें आप ज़रूरी सामान को, अपने पैसे, कागजात वगैरह तस्बीह को रखेंगे। 2 जोड़े एहराम के कम से कम रख लेने हैं। आपके अंडर गारमेंट्स रख लेने हैं। कम से कम 2 से 3 जोड़ी कुर्ते पजामे रख लेना है। हवाई चप्पल आपको ज़रूर से रखनी है। 2 से 3 रख सकते हैं क्योंकि हालत एहराम में आप सिर्फ हवाई चप्पल ही पहन सकते हैं, जूते या जूतियाँ नहीं पहन सकते। हालत एहराम में आपकी पैर की ऊपर वाली हड्डी ज़ाहिर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर हवाई चप्पल ही पहन सकते हैं। हमारी बहनों के लिए कोई एहराम फिक्स नहीं है, उनके बारे में भी हमने आगे स्लाइड में बताया हुआ है। इसके साथ आपको तहमत, जिसे हम लुंगी भी कहते हैं, साफ़ी गमछा जिसे हम कहते हैं, हैंड टॉवल और टॉवल, सोप, पेस्ट ब्रश और बेडशीट हर हाजी को कम से कम 2 ज़रूर रखनी है। ये बेडशीट आपके बहुत काम आएगी। जब आप मीना में जाएंगे वहाँ पर आपको काम आएगी। और आप जब शेयरिंग रूम में रहते हैं तो ये पार्टीशन करने के लिए भी यहाँ पर चादरें ही काम आती हैं। इसी के साथ आपको ये टोपी, इत्र, सुरमा, सनस्क्रीन, ऑयल, धूप और नज़र के चश्मे, तस्बीह वगैरह रख लेनी है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, हालत एहराम में आपको कोई भी खुशबू या सेंट वाली चीज़ नहीं लगाना है। इसके बाद जो बहनें हमारी हज के लिए जा रही हैं उनको अपने साथ नकाब, चादर, बुर्का, हैंड ग्लव्स, नील कटर, सुई धागा और 2 से 3 जोड़ी सूट के रख लेने हैं, सलवार सूट के रख लेने हैं। सीज़र, जो कैंची मैंने स्क्रीन पे दिखाई है, कैंची बहुत काम आने वाली है। वैसे कैंची के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मगर जब आप आपका तवाफ़ कंप्लीट करते हैं, एहराम की हालत से बाहर निकलने के लिए आपको अपने बालों को काटना पड़ता है, तो ये कैंची उस काम में ज़रूर आएगी। आपको किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आपको आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको बीपी, शुगर और ऐसी कोई सीवियर इलनेस है तो उसकी सारी दवाइयाँ आपको अपने साथ रख लेनी है। इसके साथ साथ एंटीसेप्टिक क्रीम, वैसलीन और बाम और अब कॉटन ज़रूर रख लेनी है। कॉटन की पट्टी और बैंडेज ज़रूर रखना है अपने साथ में। अल्लाह करे आपको इन सब की ज़रूरत ना पड़े, फिर भी आपको एहतियातन इस सब को अपने साथ रख लेना है क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत चलना पड़ता है। तो पेन रिलीफ स्प्रे आते हैं वो आप रख सकते हैं, बाम सिर में दर्द के लिए रख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग रखना चाहिए। एक चीज़ जो है आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि तमाम हज यात्रियों को हज की तैयारी पहले शुरू कर देना चाहिए। पैदल चलने की आदत डालें। ठंडी और ऐसी चीज़ खाने से बचें जिससे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होने की संभावना हो। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने आप को फिट रखें। इसी तरीके से आपके पास मोबाइल चार्जर, डेटा केबल, एयरफोन, पावर बैंक और फ़ोन होना चाहिए। मल्टी सॉकेट्स एक्सटेंशन बॉक्स होना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत सारे चार्जिंग के ऑप्शन ना हो तो आपके पास ये हो ताकि सबके एक ही बार में सबके मोबाइल और जो भी एक्सेसरीज आपके साथ होती हैं वो चार्ज हो सके। रस्सी और ये क्लिप्स ज़रूर रखने लिए हैं क्योंकि कपड़े सुखाने के काम आएंगे। साथ ही साथ ये आपके रूम में पार्टीशन करने के लिए भी काम आएंगे। ये बैकपैक में आपको ये सारी चीज़ें पैक करनी है। जब आप मीना में जाएंगे वहाँ पर आपको टेंट में रहना पड़ेगा तो आपको उसमें चादरें आपको रख लेनी है, अम्ब्रेला रख लेना है, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ये ज़रूर रखना है।
और ये फ़ोल्डेबल एक मैट है, आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, बहुत बड़ी काम आ सकती है आपके, बड़ी लाइट वेट होती हैं ये, फ़ोल्डेबल छोटी सी जगह में आ भी जाती हैं। एक मैंने यहाँ पर स्प्रे पाउच आपको बताया हुआ है, ये स्प्रे पाउच जो है जब आप वहाँ पर शदीद धूप में रहेंगे तो आपको अपने फेस में पानी स्प्रे करने के लिए थोड़ा आप रिफ़्रेशिंग फ़ील करेंगे, थोड़ा आपको तमन्नाई आएगी, उसके लिए आप ये रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने पास एक पॉकेट साइज़ कुरान शरीफ अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हो, ताकि आप वहाँ पर एक अहद ले सकें कि आप कुरान शरीफ को समझ के पढ़ें। साथ ही साथ आपको ऐसी बुक्स होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि एक बुक मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट की है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज कैसे किया था, उसका तरीका, एक बुक आप ले सकते हैं। ये एक या एक पॉकेट साइज़ बुक आप ये ले सकते हैं, अपने बैकपैक में इसको रख सकते हैं, आप उस तरीके से अपना हज को मुकम्मल कर सकते हैं। एक नक्शा ज़रूर रखना है कि आपको मिन्हा से मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में कैसे वहाँ से जाना आना है, ये जानकारी आपको खुद से पहले से मालूम होनी चाहिए। और ऊपर हज के लिए मैंने आपको गाइड दिखाया है कि कैसे आपको गुस्ल के बाद एहराम लेना है, एहराम के बाद आपको नमाज़ पढ़नी है, नमाज के बाद आपको लब्बैक पढ़ना है, फिर जो उसके बाद की सारी प्रोसेस है वो आपको ऐसे छोटे छोटे से नक्शे होते हैं, ये ज़रूर रख लेना है। साथ में आपके पास एक मसनून दुआओं की, एक एसेंशियल दुआओं की एक बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, आप जब चाहें और अपने लिए अच्छी अच्छी दुआ मांग सकें। इसके बाद जो आपके पास होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए आपका वीज़ा, पासपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट और भी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने हैंड बैग में रखना है, क्योंकि ये आपसे एयरपोर्ट में बार बार पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको आपकी करेंसी रख लेनी है, कोविड प्रोटोकॉल का आपको फॉलो करना है। इसके साथ एक स्पेशल मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, ज़मीन पे पड़ी कोई भी चीज़ ना उठाएं, भले ही आपका इरादा सही ही क्यों ना हो, वरना चोरी के इल्ज़ाम में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपका खुद को बेगुनाह साबित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इस साल हज 2023 में खाने की कोई भी चीज़ ले जाना अलाउ नहीं है, हो सकता है इसमें तब्दीली आए। अगर इसमें तब्दीली आती है तो आपको अपने साथ ग्रीन टी, कॉफ़ी या जो भी आप ऐसी चीज़ें प्रेफर करते हैं, मिल्क पाउडर, शुगर और एक केतली और फ़िल्टर, जो आप प्रेफर करते हैं वो सारी चीज़ें अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि जो रसोई होती है वो शेयर्ड रसोई होती है, वहाँ पर आपको इन चीज़ों के लिए एटलीस्ट वेट ना करना पड़े। तो ऐसे ही अगर खाने बनाने वाली चीज़ें ले जाने की परमिशन आती है तो आप अपने साथ कुछ मसाले, कुछ ड्राई जो चने होते हैं या राजमा वगैरह होते हैं, ये सूखे छोले वगैरह, ये सब रख सकते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि आप जब वापस आएंगे तो जमजम की पानी आप अपने लगेज में ना रखें। तो आप इंडिया वापस आ जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट पर 5 लीटर की कैन एक सेपरेट दे दी जाएगी। जब आप लौटेंगे तो आपका जो बैगेज है वो आपसे 24 घंटे पहले ले लिया जाएगा, तो आपको अपनी पैकिंग पहले से करके रख लेनी है। आपसे बैग लेने के बाद उनको वो वेट करेंगे, आपका वेट जो है वो ईच बैग जो है 20 केजी ही होना चाहिए। टैगिंग सिस्टम हो जाने के बाद उसे वो पैक कर लेंगे और उसको फ़्लाइट में लोड कर लेंगे। मेटल की कोई भी चीज़ अपने हैंड बैग में ना रखें, उसको लगेज में रखें। साथ ही साथ आप मिट्टी का तेल, पेट्रोल, चूल्हा और ज्वलनशील कोई भी पदार्थ नहीं ले जा सकते। खाने की जो खसखस होती है उसको आप नहीं ले जा सकते। सिंथेटिक कपूर, गुटखा, खैनी, पेपरमेंट, नशीले पदार्थ आप लेके नहीं जा सकते। ऐसी कोई भी चीज़ आपके पैकेज में बरामद होती है तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ आपको एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है, वो है अपने दिल में किसी दूसरे के लिए कीना, बुराई या बुग़्ज़। जैसे आप अल्लाह से मग़फ़िरत और माफ़ी की तलब कर रहे हैं, वैसे ही आपको दूसरों को भी माफ़ कर देना चाहिए। अगर कोई नाराज़ है आपसे तो उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको तौबा करके ज़रूर जाना चाहिए। अपने अगले पिछले तमाम गुनाहों से तौबा और सच्ची तौबा करके जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक वसीयत नहीं की है तो वसीयत ज़रूर करके जाना चाहिए। हर हाजी को यह इरादा करके जाना चाहिए कि हो सकता है कि हज का सफ़र उसका आखिरी सफ़र हो, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी बाकी रह गई है तो वह उसे ज़रूर निभा कर जाए या तो दूसरे को बता कर जाए। आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत को पाना होना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने का होना चाहिए।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करें। अच्छी बातें शेयर करना सदका जारिया होता है। इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके हज को कबूल फ़रमाए और साथ सलामती के वापसी नसीब फ़रमाए।